नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम उत्तर प्रदेश। आइए चलते हैं खबर की ओर। हर तरफ इस समय क्रिसमस की रौनक देखने को मिल रही है। हर कोई इस त्योहार की तैयारियों में बिजी है। लोग अक्सर क्रिसमस के साथ ही नए साल का जश्न भी शुरू कर देते हैं। हर साल इस त्योहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस दो शब्दों क्राइस्ट और मास शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ईसा मसीह का पवित्र महीना। हर साल 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जाता है। इस दिन को ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु मसीह के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस की तैयारी लोग एक महीने पहले से ही करने लग जाते हैं। इसके लिए वे अपने घर की सजावट भी करवाते हैं और कुछ लोग तो खुद ही अपना घर अपने हाथों से सजाते हैं। वैसे तो बाइबल में यीशु मसीह के जन्म की तारीख नहीं दी गई है, इसलिए मान्यताओं के आधार पर ही इसे मनाया जाता है। इस दिन को क्रिसमस के रूप में मनाने को लेकर लोगों में बहुत सारे मतभेद भी हैं, पर ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार 25 दिसंबर को ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं यीशु मसीह, जिन्हें जीसस क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है, उनके जन्म को लेकर ये भी मान्यता है कि मां मरियम को सपने में प्रभु के पुत्र यीशु रूप में प्राप्त होने की भविष्यवाणी हुई थी। इसी के बाद वे गर्भवती हुईं और फिर 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ था। कहते हैं कि 336 ईस्वी पूर्व में वहां के सबसे पहले ईसाई रोमन सम्राट, जो कि ईसा मसीह के अनुयायी थे, जिन्होंने सबसे पहली बार 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस के रूप में मनाया था। आगे चलकर कुछ सालों बाद पोप जूलियस ने इस दिन को जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा भी कर दी। तभी से 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है। हालांकि इस विषय पर आगे भी विवाद बना रहा, लेकिन ये भी सच है कि मान्यताओं के आधार पर इसी दिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस का पर्व जिले में धूमधाम से मनाया गया। गोपीगंज के सीएनआई चर्च में प्रभु यीशु का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया और एक दूसरे को बधाई दी गई। सोमवार की रात में प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर गोपीगंज चर्च के सभी सदस्यों और आसपास के लोगों ने सम्मिलित होकर हर्षोल्लास के साथ जन्म दिवस मनाया। इस मौके चर्च के पादरी अजीत ओलिवर फ्रांसिस ने कहा कि बड़ा दिन क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन आज फिर हमें याद दिलाने आया है कि वह गरीबों, दलितों, बेसहारा लोगों को सहारा देने को आया। वह सबका प्रभु और उद्धार करता है। हमें कभी दुखी नहीं होना है। हम एक दूसरे को प्रेम, आदर और सम्मान दें। हम सबको मिलकर इस संसार के हर जन जो सुखी बनाना है। प्रभु यीशु मसीह सदा हमारे सहयोग के लिए साथ हैं। आइए सुनते हैं फादर ने क्या कहा इस अवसर पर। मेरा नाम रेवरेंड अजीत ओलिवर फ्रांसिस है। मैं सीएनआई चर्च गोपीगंज का एज अ प्रेस्बिटर इंचार्ज हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज हम सब खुशियों का वो त्यौहार, बड़ा दिन क्रिसमस डे बना रहे हैं। और मैं आज सीएनआई चर्च गोपीगंज का फादर होने के नाते आप सबों को मैं प्रभु का संदेश देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया कि हम सब शांति और मुक्ति पा सके। वचन बताता है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, उसने लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। मेरे भाइयों और बहनों और मेरे लोगों, मैं आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह का यही संदेश देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह एक इस संसार में इसलिए आया कि एक दूसरे को वो प्रेम बांट सके, प्यार बांट सके, खुशियां बांट सके और एक उद्धार का रास्ता बना सके। और आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में जन्म लिया है और आज हम सब उस शांति को प्राप्त करें जो हमें प्रभु यीशु मसीह देता है। संसार में हम सब शांति को प्राप्त करें और अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करें। और मैं आपसे एक छोटी सी बात को कहना चाहता हूं
कि अपने जीवन को एक अच्छा खुशहाल जीवन बनवाइए। एक अच्छा जीवन बनाएंगे आप तो आपका जीवन संवरेगा, आपका परिवार संवरेगा, आपका समाज संवरेगा और हमारा देश संवरेगा। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रेम का संदेश, ये खुशी का संदेश हमारे और आपके बीच में हमेशा हमेशा रहे और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।